एक बच्चा है जो किसी मुश्किल में है या वो किसी बाहर रोड पे है, किसी प्रॉब्लम में, अब वो तो फोन नहीं, उसको फोन नहीं है, अब वो क्या करेगा? हमारे पास इस तरह का केस भी रिसीव हुआ है जिसमें बच्चे ने पैनिक बटन को यूज किया, ठीक है। उसे इर्द गिर्द कुछ समझ नहीं आ रहा, किससे मदद मांगे, क्या करे। पोल के ऊपर पैनिक बटन लगा, उसने उसको प्रेस कर दिया और हमारे पास कॉल लैंड हो गई है उसकी, ठीक है। उसको हमने असिस्टेंस प्रोवाइड की है, बच्चा वालिदैन से जुदा हो गया है, वालिदैन के हवाले हमने उसको किया है। तो हम तक पहुंचने के बहुत सारे तरह हैं, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो आपके पास स्टैट्स हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बता सकें कि अभी इसको ऑपरेशन हुए लगभग 1 माह का अरसा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। केसेस रिसीव्ड हैं वो कितने हैं? तकरीबन 5000 से ज़्यादा हमारे पास केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। उसके अलावा 1200 से ज़्यादा केसेस पे हम लोग FIR करवा चुके हैं और इसके अलावा 4000 से ज़्यादा केसेस हमारे रिजॉल्व हो गए हैं। वो रिजॉल्व किस सूरत में होते हैं? लाइक अगर एक बच्चा जो है वो आपका चाइल्ड अब्यूज़ का केस आता है, उसमें रिजॉल्व की फिर किस तरह आपका स्टैंडर्ड किया कि अब ये केस रिजॉल्व है? देखिए, सबसे पहली कैटेगरी तो हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे पास चाइल्ड लॉस्ट एंड फाउंड के केसेस आते हैं, ठीक है। किसी को बच्चा मिला है, केस रिजॉल्व कैसे होगा? जाहिर है जब पेरेंट्स के हैंडओवर होगा बच्चा तभी केस रिजॉल्व होगा। मिसिंग है, किसी का बच्चा लापता हो गया है, हमने उसको उसका बच्चा ढूंढ कर देना है, इस सूरत में केस रिजॉल्व होगा। जहाँ तक बात रही चाइल्ड अब्यूज और मोलेस्टेशन के केसेस में, उसमें फिर एक पूरा एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जारी रहता है। मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि हमारा काम सिर्फ ये नहीं है कि हमने पुलिस को मौके पे डिस्पैच कर देना और बस यहाँ पे हमारा काम खत्म। हमने उसको बहुत आगे तक फॉलो अप करना है, पूरा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस तक उसको हमने फॉलो अप करना है। एक्यूज पकड़ा गया, बच्चे के साथ क्या मजीद मतलब कार्रवाई हो रही है, उसका मेडिकल हो गया, जितनी असिस्टेंस इन्वेस्टिगेशन के जिस स्टेप तक जो चीज़ हम फॉलो कर सकते हैं उसे हम करते हैं। मेक श्योर करते हैं कि जो भी केस है, जिस मर्जी तरह का केस है, उसमें प्रॉपर हम उसको असिस्टेंस प्रोवाइड। मुझे एक चीज़ बताएं, ये आपके उसमें मैंडेट में है ये नहीं कि एक बच्चा जो चाइल्ड अब्यूज़ के केस में आपके पास आता है, आपने जो उसका कल्प्रिट था वो पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस अब प्रोसिक्यूशन चल रही है, अदालत में जाएगा, अदालत सजा देगी। बच्चे को मेंटली जो उसमें टॉर्चर किया है, जो उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, उसे भी कहीं पे आप हेल्प आउट करते हैं या वो आप उसमें नहीं डील करते? इसमें मेरे ख्याल से वालिदैन एक बहुत बड़ा रोल किरदार अदा करते हैं। इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। हमने पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी है, ठीक है। पेरेंट्स को समझाना है कि वो इस सिचुएशन से कैसे डील करें, अपने बच्चे को किस तरह से कंट्रोल करें, उसे इस ट्रॉमा से बाहर निकलने में किस तरह वो हेल्प आउट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा जो राब्ता होता है वो मुसलसल पेरेंट्स के साथ होता है। हम बच्चे को हम क्या ही कोई चीज़ समझा सकते हैं। अब हमारे पास हर एज ग्रुप का बच्चा है, कुछ बच्चे इस तरह होते हैं जो ज़रा समझदार होते हैं, उनसे हम खुद कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा बहुत छोटा है, 5-6 साल के, वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करे और उसे बात भी सिर्फ अपने पेरेंट्स की ही आएगी, उन्हीं की समझ आएगी। मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा केसेस कौन से रिपोर्ट हो रहे हैं आपके पास? सबसे ज़्यादा केसेस तो हमारे पास यूजुअल लॉस्ट और फाउंड के केसेस रिपोर्ट होते हैं। बच्चे गुमे हैं, बच्चे हम मिलवा रहे हैं और इसके अलावा चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस में भी अब हमारे पास काफ़ी रेशो बढ़ती जा रही है क्योंकि लोगों में अवेयरनेस